आप इनको तो जानते ही होंगे, कौन है ये हैं भाई साहब केपलर। जी हां, जोहान्स केपलर इन्हें कहा जाता है। और आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि केपलर के नियम में आपको 15 मिनट, 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपके सारे केपलर के नियम के जो लेकर के डाउट है वो आपके यहां पर क्लियर करने वाला हूं। एक प्रश्न आपको एग्जाम में केपलर के नियम का देखने को मिल सकता है। तो केपलर के नियम से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या क्या, अगर आपको कठिन लगता है ना चैप्टर, आप पढ़िए बच्चों। इतना जोरदार केपलर का नियम पढ़ा दूंगा ना कि ये केपलर साहब हैं और ये आपके दिमाग में अब बिल्कुल एकदम से सेट होने वाले हैं। क्या क्या प्रश्न बनेंगे 10th एनसीईआरटी के आधार पर, क्या क्या प्रश्न आपके सामने बनेंगे, सारे प्रश्नों को यहां पर मैं डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों। तो आइएगा, सबसे पहले अपन केपलर के बारे में पढ़ते हैं। आपने केपलर साहब को देख ही लिया बच्चों। जोहान्स केपलर जर्मन, ध्यान से समझिएगा, जोहान्स केपलर जर्मन खगोल शास्त्री थे। कहां के थे बोलो, जर्मन के थे। बोलो कहां के थे, जर्मन के थे। इन्होंने ग्रहों की गति का वर्णन करने के लिए 3 नियम दिए कि ग्रह किस प्रकार गति करते हैं, ग्रह किस प्रकार गति करते हैं। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर कैसे गति करती है, इसको दिखाने के लिए 3 नियम दिए थे। ये नियम किस पर आधारित थे, तो याद रखना टाइको ब्राहे के अवलोकनों पर आधारित थे। सवाल आ सकता है कि केपलर के नियम किस पर आधारित थे, तो टाइको ब्राहे, क्या बोलोगे, टाइको ब्राहे के नियमों पर आधारित थे। इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का आधार तैयार किया। ग्रेविटेशन फोर्स के जो रूल थे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण जो नियम था, इसके जो आधार था, इनको आधार इन्होंने तैयार किया। याद रखना, इन्होंने न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम था उसका बेस तैयार इन्होंने किया बच्चों। और ग्रहों की कक्षाएं गोल नहीं बल्कि अंडाकार होती है, सारी बातें इन्होंने बताई, बताऊंगा आपको। तो 3 नियम थे केपलर में जो कि टाइको ब्राहे के नियमों पर आधारित थे। अब 3 नियमों में जो पहला नियम आता है, जो पहला नियम आता है बच्चों, उसको बोलते हैं कक्षाओं का नियम। अब कक्षाओं का नियम क्या है, कक्षाओं का नियम यह कहता है कि जैसे मान के चलो बच्चों, ये आपके सामने यहां पर ये आपका सन, मतलब ये हो गया सूर्य, और जो पृथ्वी है ना, ये चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो वृत्ताकार पथों में नहीं बच्चों, दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाती है। याद रखना, पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाती है। मतलब कोई भी ग्रह हमेशा दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाएगा बच्चों, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। तो क्या बताया, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है। साथ ही साथ ये जो सूर्य है ना बच्चों, ये बीच में नहीं होता, ये होता है नाभि में। बोलो कहां पर होता है, नाभि में होता है, बीच में सेंटर पर नहीं होता। सूर्य कहां पर होता है, नाभि में होता है। इस बड़ी ये वाली एक भुजा होती है बच्चों, इसको बोलेंगे 2a, मतलब ए और ए, ये बड़ी वाली भुजा है। और ये छोटी वाली भुजा को अपन बोलेंगे बच्चों यहाँ पर 2b, ये हो गई b और ये हो गई b, 2b हो जाएगी, ये 2a, बड़ी भुजा 2a, छोटी भुजा 2b। और ये पथ कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार पथ है। क्यों, ये कहां है, ये क्या है, सूर्य है। ये क्या है बताओ, इसका ग्रह है। तो ग्रह सूर्य के चारों ओर, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है, ये पहली बात है। और सूर्य बीच में सेंटर पर नहीं होता, सूर्य नाभि पर स्थित होता है। इसका मतलब है कि ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी हर समय एक समान नहीं होती। यहां से दूरी अलग होगी, यहां से दूरी अलग होगी, यहां से दूरी अलग होगी और यहां से दूरी अलग होगी। एक बात और बताता हूं, जितनी कम दूरी पर, मैं आपको ये भी इसका क्लियर बताऊंगा भी सही आपको, जितनी, जैसे यहां पर, अब जैसे ये सूर्य है, ये आपका ग्रह है, तो जितना दूरी पर होगा, जितनी दूरी पर होगा उसका वेग कम होगा, और जितना पास में आएगा, मतलब ये दूरी, यहां पर v मैक्सिमम होगा, अगर ये यहां है तो ये v कम होगा। मतलब सूर्य के नजदीक अगर ग्रह होता है तो उसका वेग मैक्सिमम होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब जितनी ज्यादा दूरी कम होगी उतना ही वेग उसका ज्यादा होगा, जितनी दूरी ज्यादा होगी उसका वेग उतना ही कम होगा। ये इन्होंने बताया। तो पहला नियम क्या था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है, इसको बोलते हैं कक्षाओं का नियम। देखो ये रहा सूर्य आपका, और सूर्य नाभि, देखो आप फिक्स बीच में नहीं होता, थोड़ा सा साइड में होता है। ये पृथ्वी इसके चारों चक्कर लगा रही है, तो पथ कैसा होगा, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है। मैंने आपको बताया दीर्घ वृत्त के 2 बिंदु होते हैं, F1 और बताओ क्या हो जाएगा, F2। सूर्य का सबसे पास वाला बिंदु उपसोर कहलाता है और सूर्य का सबसे दूर वाला बिंदु अपसोर कहलाता है। कई पेपरों में आपको डायरेक्ट मिलेगा अपसोर उपसोर क्या होता है। पास वाला, जो पास वाला होता है उसको उपसोर कहते हैं, और सूर्य का सबसे दूर वाला बिंदु अपसोर कहलाता है। यह भी आपको ध्यान
रखना है प्यारे बच्चों। उसके अलावा दूसरा नियम आता है, पहला नियम क्या कहता है, मेरे साथ रिपीट करो। सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। सूर्य नाभि पर स्थित होता है प्यारे बच्चों, और जितना दूरी कम होगी उसका वेग उतना ही ज्यादा होगा, जितनी दूरी ज्यादा होगी उसका वेग उतना ही कम होगा, और जितनी दूरी मतलब पास पास होंगे मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी। समझ में आ गई? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक। दूसरा है आपका क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम यह कहता है कि ये मान के चलो ये सूर्य है और ये दीर्घवृत्ताकार पथों में कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है। किसी t1 समय में ये यहां पर आ गया, t2 समय के अंदर ये इस जगह आ गया। ये t1 समय है और ये t2 समय है। समझ में आ गई? अब ये गति करता हुआ जा रहा है, तो इस समय जो इसका एरिया t1 समय में जो एरिया है और जो t2 समय में जो उसने एरिया बनाया, ये एरिया समान होगा। मतलब यूं कहना चाह रहा हूं कि t1 बराबर t2 बराबर a1 बराबर a2 समान समय में समान क्षेत्रफल का निर्माण करता है जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि dA अपॉन dt ये कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। ये बोलो क्या है? कांस्टेंट है। क्यों गुरुजी? इसका मतलब क्या है? सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली, ये सूर्य ये ग्रह, इसको मिलाने वाली रेखा समान समय के अंदर समान क्षेत्रफल बनाती है बच्चों, याद रखिएगा। अर्थात जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो तेज चलता है। यही बात बोली थी मैंने। जब यहां पर ग्रह निकट होता है, मैंने क्लियर बताया था आपको कि जब ये पास में होता है, जब पास में होता है तो उसका वेग ज्यादा होता है, और ये जब दूर होगा तो उसका वेग कम होता है। प्यारे बच्चों समझाया था ना? अर्थात ग्रह सूर्य के निकट होगा तो वह तेज चलता है और जब दूर होता है तो वह धीमा चलता है। यह बात बताई थी द्वितीय नियम के अनुसार, याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ गई? समान समय में समान क्षेत्रफल, ये आपके सामने है, यहां पर बिल्कुल क्लियर बोला गया है। याद रखिएगा ये सूर्य रहा बच्चों। अब यहां पर ये मान के चलो कि ये एरिया 1 और ये एरिया 2, तो समान समय में समान क्षेत्रफल बनेगा। टाइम टेकन टू ट्रेवल 1, टाइम टेकन टू ट्रेवल 2, और एरिया 1 और एरिया 2 सब क्या होगा बताओ? यहां पर बराबर होगा। क्षेत्रफल की समानता इसको बोलते हैं t1 बराबर t2, और छायांकित क्षेत्रफल a1 बराबर क्या होगा? a2। ग्रह की क्षेत्रीय चाल, ग्रह की जो क्षेत्रीय चाल होती है dA अपॉन dt, क्षेत्रीय चाल जो होगी बच्चों वो स्थिर रहती है बच्चों, याद रखना। क्षेत्रीय चाल मतलब समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल बराबर रहेगा, समान समय में समान क्षेत्रफल बनता है। इसको बोलते हैं दूसरा लो, केपलर्स सेकंड लो। क्लियर? थर्ड लो क्या कहता है? सिंपल सी बात याद रखना। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब ग्रह किसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसका आवर्तकाल का वर्ग उसकी जो भुजा होती है, जिसको अपन a बोला था, उस a के क्यूब के समानुपाती होता है। अब तुम अगर उस भुजा को a मानते हो तो a, और अगर भुजा को r मानोगे तो r, उस r के क्यूब के बराबर होती है बच्चों। r मानो तो r, a मानो तो a। मैं a मानता हूं ज्यादातर। तो क्या बताया मैंने कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके आवर्तकाल का वर्ग उसकी जो पूरी भुजा है उसके आधी भुजा, मतलब पूरी 2a थी ना, तो उसका आधा क्या हो जाएगा? a, उसके क्यूब के बराबर होता है। बराबर मतलब समानुपाती होता है। a समझ गए ना तुम मेरी बात? ये पूरी कितनी थी? 2a, तो आधा कितना हो गया? a, उसके समानुपाती होता है। बताओ समझ में आ गया? अर्थात t क्या है? परिक्रमण काल होता है। r क्या है? औसत दूरी होती है। और t स्क्वायर समानुपाती r क्यूब या a क्यूब। मेरी बात आपको समझ में आई? तीनों समझ में आ गए? प्रथम, द्वितीय और बोलो तृतीय। अब तीनों को मैं आपको इस तीसरे नियम की व्याख्या कर देता हूं बच्चों। तीसरे नियम की व्याख्या कर देता हूं। क्या बताया मैंने? दूरी अधिक तो समय अधिक, दूरी अधिक तो समय अधिक। यही तो बोल रहा है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि दूरी ज्यादा तो इसका मतलब समय भी ज्यादा लगेगा, दूरी ज्यादा है तो समय भी ज्यादा लगेगा। बात खत्म। अर्थात जो ग्रह जितनी दूरी पर होगा उसको एक चक्कर करने में उतना ही समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। कांस्टेंट किसी भी सौर मंडल के लिए का मान हमेशा बच्चों यहां पर जो होगा वो स्थिर ही रहेगा। यहां पे कांस्टेंट होता है बच्चों, है ना? टी स्क्वायर किसका कांस्टेंट होता है बताओ? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अरे यही तो बोल रहा है बच्चों कि टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब। तो इस ए क्यूब को नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? समानुपाती एक ही तो बचा यहाँ पे, तो क्या हुआ? टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। तो टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। समझ में आ गई? उदाहरण देखो, पृथ्वी 1 वर्ष की तुलना में, मतलब है ना, नेपच्यून जो 165 होता है बहुत दूर है, इसलिए उसका परिक्रमण बहुत काल बड़ा है। मतलब जितना ज्यादा दूरी होगी उतना ही ज्यादा उसका समय भी लगेगा उसको। समझ में आ गई मेरी बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टी स्क्वायर समानुपाती ए का क्यूब।
क्लियर। चलो अब मैं तीनों नियमों का आपको एक बार लास्ट बार सभी नियमों की समरी आपको बता देता हूं जो आपको पेपर में याद रखना है, ध्यान से समझना। तीनों नियम मैं आपको समझा देता हूं, लास्ट टाइम आपको याद हो जाएगा। देखो 3 नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम और बोलो तीसरा नियम। सुनना, समरी देखना भाई, कितना जोरदार कंटेंट आपके लिए। पहला नियम कक्षाओं का नियम, मेरे साथ बोलो कक्षाओं का नियम। दूसरा बोलो क्षेत्रफल का नियम। तीसरा बोलो आवर्तकाल का नियम। तीनों नियम याद हो गए, डन। पहला कक्षाओं का नियम क्या कहता है कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है ना, दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है, सूर्य बीच में नहीं होता, नाभि पर स्थित होता है। बात खत्म, पहला नियम क्लियर। दूसरा, ग्रहों की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार। दूसरा, क्षेत्रफल क्या है, समान समय में समान क्षेत्रफल का निर्माण किया जाता है। समान समय में समान क्षेत्रफल का निर्माण किया जाता है, अर्थात सूर्य से लेकर ग्रहों तक, ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल का निर्माण करती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम प्यारे बच्चों। और V समानुपाती R, मतलब जितनी ज्यादा ग्रहों से, जितनी ज्यादा ग्रह और सूर्य के बीच में दूरी ज्यादा होगी तो वेग कम होगा, और दूरी कम होगी तो वेग ज्यादा होगा। और लास्ट मैंने क्या बताया कि आवर्तकाल का वर्ग जो A होता है उसके क्यूब के समानुपाती होता है, ये अपन ने बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आवर्तकाल का नियम। और ये नियम गुरुत्वाकर्षण बल की खोज में मील का पत्थर क्या हुए बताओ, शामिल हुए। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे सारे कंप्लीट PYQs का कॉम्बो मात्र 699 रुपए के अंदर आप सभी के सामने अवेलेबल है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार के नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। रीट तक मैं ऐसे आपके लिए बढ़िया जिन से सवाल आने की संभावना है, ऐसे 15 मिनट शो आपके लिए लेकर के आऊंगा। बहुत सारे 15 मिनट शो मैंने बना दिए हैं, उनको भी आप देखना, इसको भी देखना और मेहनत करना और आगे बढ़ना। धन्यवाद।